वेटेज क्या होगी टर्म 1 की और टर्म 2 की, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ये टर्म 2 के रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पर डिसाइड किया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट बहुत पुअर भी रहा है मगर आप टर्म 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं। इस टर्म 1 एग्जाम में जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा इसको 50% में से फाइनल रिजल्ट नहीं मान लेना चाहिए। हो सकता है ये रिजल्ट वेरी कर जाए, बिकॉज जब टर्म 2 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। टर्म 2 में अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्कूल्स का मतलब यहाँ पर है सेंटर्स जहां पर स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड लिखा ना वेटेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने टर्म 1 का क्लास 10th का रिजल्ट स्कूल्स को भेज दिया है। इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं किया है। इस रिजल्ट को आने के बाद बहुत सी क्यूरियोसिटी है बच्चों के अंदर रिजल्ट को जानने को लेकर, उनके पेरेंट्स के अंदर भी। बट सीबीएसई ने यह रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ कुछ वर्ड ऑफ कॉशन भी दिए हैं। उन्होंने एक डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों ये रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट नहीं माना जाए, क्यों इस रिजल्ट से अभी इतनी जल्दी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा लेनी चाहिए, क्यों प्रिंसिपल्स को भी अपने सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि ये रिजल्ट अभी भी जब फाइनल एग्जाम टर्म 2 का रिजल्ट होगा उसके बाद ये वाला रिजल्ट टर्म 1 का रिजल्ट किसी और शेप में बदल सकता है। यानी कि जो परफॉर्मेंस अभी टर्म 1 एग्जाम के टाइम पर बहुत से बच्चों की दिख रही है वो परफॉर्मेंस चेंज भी हो सकती है। आप सबके लिए, सभी स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और खास तौर पर उनके पेरेंट्स के लिए इस चीज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसा 2021 के फाइनल रिजल्ट के टाइम पे हुआ था, 10th और क्लास 12th की जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुई थी उसके बाद पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में, पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए थे, क्योंकि स्कूल्स ने सीबीएसई की पॉलिसीज के हिसाब से रिजल्ट अपना कैलकुलेट किया था। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर, बहुत सी कैपिंग थी जिसको फॉलो करते हुए रिजल्ट बनाना पड़ा था, मगर बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो कि टर्म 1 का फ्लारी रिजल्ट देखने के बाद जब टर्म 2 का रिजल्ट निकले उसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाए। इसलिए सीबीएसई के इस सर्कुलर को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको मैं वो सर्कुलर डिटेल में दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि इस टर्म 1 रिजल्ट के बाद आपके मन में कोई फॉल्स पिक्चर ना बन जाए फाइनल रिजल्ट को लेकर। बट बिफोर आई टेक यू टू द सर्कुलर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है इसे प्रेस करके उसके बाद नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं सीबीएसई से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं सीबीएसई क्या समझाना चाहती है अपने 10th क्लास के टर्म 1 को लेकर जो उन्होंने सर्कुलर इशू किया है उस सर्कुलर में। तो ये है वो सर्कुलर। एज यू कैन सी 11th मार्च को ही सीबीएसई ने ये सर्कुलर इशू किया है, 11 मार्च को। इट्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि 5 जुलाई को उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था, उसमें उन्होंने कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 21-22 कैसे इसे कंडक्ट किया जाएगा टर्म 1 और 2 में, उसके बारे में बताया था। द टर्म 1 एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड एज पर शेड्यूल, जैसा डिसाइड किया गया था उसी शेड्यूल पर टर्म 1 एग्जाम कंडक्ट हो गए थे, क्योंकि तब तक कोविड को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि एग्जाम
टाइमली कंडक्ट होंगे भी या नहीं, मगर हो गए थे। While communicating the performance of term 1 examination to the schools, following important information is also being communicated to all concerned for needful action. Following important information बहुत important है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। The board is informing the schools only about the theory performance of the students, सिर्फ theory की performance of class 10 in a collective manner. Hence, the performance of individual students will not be available on the website. जो schools को ही, क्योंकि CBSE ने सिर्फ थ्योरी परफॉर्मेंस का रिजल्ट भेजा है, इसलिए अलग अलग एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस, जैसे पहले रोल नंबर डालने पर रिजल्ट मिल जाता था बच्चों को वेबसाइट के ऊपर, वो अब नहीं मिलेगा। तो ये रिजल्ट अगर उन्हें चाहिए तो स्कूल से ही उन्हें रिजल्ट पता करना पड़ेगा। The information about the performance of the students is based on the performance of students uploaded by schools. स्कूल्स ने जो भी परफॉर्मेंस अपलोड की थी बच्चों की, उसी के बेसिस पर ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। स्कूल्स का मतलब यहाँ पर है सेंटर्स जहां पर स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। आप सबको याद होगा और पता होना चाहिए कि सारे के सारे स्कूल्स सेल्फ सेंटर्स नहीं थे। कुछ स्कूल सेल्फ सेंटर्स थे, मगर काफी सारे स्कूल्स के बच्चों ने दूसरे स्कूल्स में जाकर एग्जाम लिखा था। तो जो सेल्फ सेंटर्स थे, उन्होंने जो रिजल्ट अपलोड किया था बच्चों का, उसके बेसिस पर ये परफॉर्मेंस बच्चों के अपने स्कूल को कम्युनिकेट किया गया है CBSE के द्वारा। In the subjects where the assessment was not done by the schools, performance based on scanning OMR sheets is being communicated to the schools. In case the students missed their term 1 exams, जिनका भी मिस हो गया था ड्यू टू कोविड और बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और ओलंपियाड्स एक्सेट्रा, नो परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड। किसी भी बच्चे का कोविड की वजह से या फिर नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या ओलंपियाड्स की वजह से अगर एग्जाम मिस हुआ था तो उनकी टर्म 1 परफॉर्मेंस नहीं बताई गई है। However, their final performance will be assessed based on performance in term 2 examinations in accordance with the circular number this. तो उन बच्चों को ये सर्कुलर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसमें जैसा मेथड बताया गया है टर्म 2 की एग्जामिनेशन के बेसिस पर टर्म 1 की परफॉर्मेंस भी असेस करने का, उसके अकॉर्डिंगली CBSE इनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट इज ऑलरेडी विद द स्कूल्स। तो जितना भी रिजल्ट आया है उसमें स्कूल्स को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की परफॉर्मेंस CBSE ने दी है। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह के मार्क्स ऑलरेडी स्कूल्स के पास हैं, क्योंकि ये अज्यूम्ड है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स टीचर सभी मान रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस 50-50 बेसिस पर है। टर्म 1 का सिलेबस आधा था, आधे में से ये परफॉर्मेंस है। इसलिए बहुत से स्कूल्स ने क्या किया है कि इस थ्योरी परफॉर्मेंस में जो असेसमेंट के मार्क्स उनके पास हैं, आधे में से मार्क्स ऐड करके इसका 50% में से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बता भी दिया है, जो कि एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। Being term 1 only, no marksheet कम passing certificate is being issued. कोई मार्कशीट इशू नहीं होगा टर्म 1 का, ना ही कोई पासिंग सर्टिफिकेट। ओनली 1 मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। जैसे रेगुलरली एक मार्कशीट इशू होती थी पिछले साल तक, वैसे ही एक ही मार्कशीट इशू होगी जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पर कैलकुलेशन की गई होगी। To have a parity with the previous results, this has been decided. This will be comprising of total marks of both the terms, दोनों terms के total marks, as per the weightage decided for term 1 and term 2 examinations. ये point बहुत ही ज्यादा important है। ये जो word लिखा ना weightage, ये word बहुत important है, क्योंकि CBSE ने जो अपना पहला सर्कुलर निकाला था टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर, उसमें भी उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि टर्म 1 या टर्म 2 की कितनी वेटेज लेनी है, ये टर्म 2 एग्जाम्स के कंडक्ट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा। तो अभी भी CBSE अपनी बात पर कायम है। टर्म 1 एग्जाम में जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इसको 50% में से फाइनल रिजल्ट नहीं मान लेना चाहिए। हो सकता है ये रिजल्ट वेरी कर जाए, बिकॉज जब टर्म 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसके बाद CBSE वेटेज डिसाइड करेगी कि टर्म 1 की वेटेज कितनी लेनी है और टर्म 2 की वेटेज कितनी लेनी है।
उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि टर्म 1 के मार्क्स कितने पिक किए जाएंगे और टर्म 2 के मार्क्स कितने पिक किए जाएंगे, फिर जाके फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो कहीं ऐसा ना हो जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स अभी 95, 96, 99% रिजल्ट को फाइनल मानकर बैठे हैं, उनको बाद में किसी तरह का कोई झटका लग जाए अगर टर्म 1 की वेटेज कम पिक होती है और टर्म 2 में परफॉर्मेंस उनकी खराब रहती है और उसकी वेटेज ज्यादा पिक हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि टर्म 1 का रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपने टर्म 1 में कैसा परफॉर्म किया था। इसके बेसिस पर टर्म 2 में आपको इससे भी बेहतर परफॉर्म करना होगा, ताकि बाय चांस अगर वेटेज को लेके कोई इश्यू फ्यूचर में आए तो टर्म 1 की वेटेज के बजाय अगर टर्म 2 की वेटेज ज्यादा पिक की जाती है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और आपको बेहतर मार्क्स मिले। मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल्स को ये चीज हाथ जोड़ के क्लियर करना चाहता हूँ और उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को ये चीज क्लियर जरूर करें कि टर्म 2 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। टर्म 2 में अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने पहले सर्कुलर में ये चीज भी बहुत क्लियरली बताई थी कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 के रिजल्ट में वेरिएशन हुई, मतलब टर्म 1 का रिजल्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हुआ और टर्म 2 का रिजल्ट उससे काफी कम हुआ, तो उस केस में भी सीबीएसई एक्शन लेगी और हो सकता है कि टर्म 1 की वेटेज को चेंज भी किया जा सकता है इन सच पर्टिकुलर केसेस। तो प्लीज टर्म 2 को लेकर सीरियस हो जाइए सारे के सारे स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जहां कहीं भी ऐसा हुआ कि दो सेट्स की वजह से एक सेट डिफिकल्ट आ गया बच्चों को, एक सेट थोड़ा इजी आ गया, कुछ बच्चों ने कंप्लेंट भी किया था इसका, उसको लेकर सीबीएसई ने नीडफुल एक्शन डिसाइड कर लिया है, मगर वो एक्शन फाइनल रिजल्ट की प्रिपरेशन के दौरान ही लिया जाएगा। मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ एडवांटेज पास ऑन किया जाएगा, इसका क्या और कितना ये सीबीएसई ने नहीं बताया है। The weightage of term 1 and term 2 will be decided at the time of declaration of term 2 result and accordingly final performance will be calculated। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, वेटेज क्या होगी टर्म 1 की और टर्म 2 की ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ये टर्म 2 के रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पर डिसाइड किया जाएगा और तभी फाइनल परफॉर्मेंस कैलकुलेट होगी बच्चों की। अभी के लिए जो टर्म 1 की परफॉर्मेंस है उसको फाइनल परफॉर्मेंस नहीं मान लेना चाहिए और टर्म 2 के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए सबको। Result of class 10 will be declared only after term 2 examinations, wherein the candidates will be placed in the essential repeat और कंपार्टमेंट और पास कैटेगरी एक्सेट्रा। तो अभी के लिए टर्म 1 के बेसिस पर ना तो कोई पास है, ना ही कोई फेल है, ना ही किसी की कंपार्टमेंट आई है। अगर आपका रिजल्ट बहुत पुअर भी रहा है मगर आप टर्म 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं। इसका उल्टा अगर आप टर्म 1 में पास हो गए हैं मगर टर्म 2 में आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है तो भगवान ना करे आप फेल भी हो सकते हैं। तो कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, ना एसेंशियल रिपीट मतलब फेलियर, ना ही कंपार्टमेंट, ना ही पास। ये सब कुछ डिसाइड होगा based upon the term 2 performance and the weightage taken of term 1 and term 2 exams after that. No examination center will be changed in term 2 examination। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे टर्म 1 एग्जामिनेशन के टाइम पे कोविड की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज किए गए थे, अब कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर एक बार सीबीएसई ने अलॉट कर दिया वही एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा स्टूडेंट्स का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल्स। जहां जहां स्कूल्स को एग्जामिनेशन सेंटर सीबीएसई ने अलॉट किए हैं वहीं पर जाकर बच्चों को एग्जाम्स देने पड़ेंगे। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। जिन बच्चों की पहले कंपार्टमेंट आई थी उनका अगर अब टर्म 2 के साथ उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है तो वो एग्जाम सिर्फ टर्म 2 के सिलेबस में से होगा, पूरे साल के सिलेबस में से नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर तक जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उन्होंने फुल सिलेबस में से प्रिपरेशन किया था और उनका जब कंपार्टमेंट आया था वो कंपार्टमेंट अभी तक नहीं टूटा है और उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम फिल कर दिया है। तो अब उन्हें
अच्छा उनके लिए ये है कि उन्हें सिर्फ टर्म 2 के सिलेबस की तैयारी करनी है, पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। और ये 9th पॉइंट पे मैं एक बार फिर से आऊंगा, ये जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में सीबीएसई ने बात की है, उसमें बहुत क्लियर है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स अब सेल्फ स्कूल्स नहीं होने वाले। टर्म 1 में बहुत से स्कूल्स को सेल्फ सेंटर्स मिला था, मगर अब टर्म 2 में सीबीएसई पहले वाले पैटर्न पर वापस शिफ्ट हो रही है, जिसमें स्कूल्स सेल्फ सेंटर नहीं होते थे, मतलब हर स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देते थे। अभी भी वैसा ही होने वाला है, इसीलिए उसके हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। In case of Patrachar Vidyalaya private candidates, as the students will be appearing only in term 2 examination, their marks in practical or theory will be awarded on pro rata basis. इन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा, जो भी पत्राचार विद्यालय या प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। इनके जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होंगे वो थ्योरी के बेसिस पर प्रो राटा बेसिस मिल जाएंगे। मतलब अगर 80% मार्क्स थ्योरी में ले रहे हैं तो 80% ही इनको प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे। In all cases, wherever problems have been reported in question paper or marking schemes, due care has been taken by the board and the performance of the student has been calculated by the board, taking into account the revised marking scheme wherever applicable, or awarding marks for dropped questions in a suitable manner, keeping in mind the academic interest of the student. तो जिस तरह के भी इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे टर्म 1 एग्जाम के दौरान, चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स में मिसप्रिंट को लेकर था या रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर था या मार्किंग स्कीम को लेकर था, बोर्ड ने ये क्लियर बोला है कि बच्चों की परफॉर्मेंस उन इश्यूज को ध्यान में रख के ही कैलकुलेट की गई है। एक रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम बनाई गई थी जिसमें इन सभी इश्यूज को कंसिडर किया गया और जहां भी जैसे भी एप्लीकेबल था उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए गए, चाहे ड्रॉप क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंगली भी बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माइंड। तो ये जो रिजल्ट है इसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंगली बच्चों के सभी इश्यूज को एड्रेस किया गया है। एक्शन एज पर द रूल्स ऑन अनफेयर मीन्स, सब्सिडाइज, नॉट एलिजिबल एंड रिजल्ट लेटर केसेस। ये 4 केस हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट प्रिपरेशन मुश्किल होता है। तो सीबीएसई ने इसके बारे में क्लियर बताया है, चाहे अनफेयर मीन्स हो, सब्सिडाइज हो, नॉट एलिजिबल हो या रिजल्ट लेटर हो, इसके केस में एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट। अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई भी ऐसी अगर रिपोर्टिंग हुई थी तो इसके बारे में अभी टर्म 1 के टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया। सच कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटली अलाउड टू अपीयर इन द टर्म 2 एग्जामिनेशन। फिलहाल वो अलाउ कर दिया गया उनको टर्म 2 में अपीयर होने के लिए, मगर टर्म 2 के बाद एक्शन लिया जा सकता है और फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन अफेक्ट हो सकती है इन 4 केसेस की वजह से। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म ODRM फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशंस इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली। ऑलरेडी ये सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है रिड्रेसल मैकेनिज्म। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26 मार्च 2022 लिखना था, यहाँ पे सीबीएसई ने गलती से 21 लिख दिया है, यहाँ पे 22 आना है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए। However, disputes will be decided along with verification schedule after the declaration of term 2 results. तो ये जो अगर कोई भी स्कूल्स को लगता है कि उनका रिजल्ट सही नहीं बना है या मार्क्स जो अवार्ड किए गए हैं वो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है उसमें, तो वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू सीबीएसई की साइट पर जाकर अपने डिस्प्यूट्स फाइल कर सकते हैं। मगर ये डिस्प्यूट्स अभी सॉल्व नहीं किए जाएंगे। इन डिस्प्यूट्स पर डिसीजन लिया जाएगा टर्म 2 के फाइनल रिजल्ट की डिक्लेरेशन के टाइम पर। तब जो बच्चे कुछ मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ इन डिस्प्यूट्स को भी एड्रेस किया जाएगा। मगर 26 तारीख तक, 26 मार्च 2022 तक ये पोर्टल खुला हुआ है, ये मैकेनिज्म खुला है। स्कूल्स चाहें और उन्हें अगर लगता है कि कहीं मार्क्स अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो इस मैकेनिज्म का फायदा उठा सकते हैं, अपने डिस्प्यूट्स फाइल कर सकते हैं। तो ये था वो पूरा कंप्लीट सर्कुलर साइंड बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई। अगर आपको ये सर्कुलर समझ में आया है, ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इससे आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ,
ताकि उनको भी अगर सीबीएसई के टर्म 1 रिजल्ट को लेकर किसी तरह के कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं उनके मन में, वो डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी भी कोई क्वेरीज या कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स हैं आपको टर्म 1 के रिजल्ट से रिलेटेड, तो उन्हें आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। So till I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.